दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो केस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये पैरानॉर्मल यानी कि जो भूत प्रेत साया जादू टोना वगैरह ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड एक सच्ची घटना है। एक्चुअल में होता क्या है, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि इन चीज़ों के कोई एविडेंस नहीं होते, इनका कोई गवाह नहीं होता, विटनेस नहीं होते। परंतु जो मैं केस आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, इस केस के जो विटनेस हैं, गवाह हैं, वो ना सिर्फ उस फैमिली के मेंबर्स, उनकी बिल्डिंग के जो अदर जो पड़ोसी थे उनके, जो उस गुड़िया के स्कूल टीचर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, इसके अलावा जो पुलिस थी जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि जो दावा किया गया था काफ़ी हद तक उसमें सच्चाई है और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाई। और आज भी पुलिस की जो फाइल्स हैं उन पे अनएक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है। और जब ये पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेट किया था, उसके बाद सैकड़ों जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और हर किसी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें इस अपार्टमेंट की जो घटनाएं हैं उनको सच ही माना है। और इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी है। जो फिल्म इस केस पे बनी है उसे आज तक की सबसे डरावनी फिल्म माना जाता है, जिसे लोग पूरी नहीं देख पाते। वेरोना नाम की एक फ़िल्म है, वो इस केस के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो केस है ये स्पेन की कैपिटल मैड्रिड के साउथ मैड्रिड में एक स्ट्रीट है लुइस मिरांडे जो स्ट्रीट है उसके 8 नंबर अपार्टमेंट की ये घटना है। इस अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी, कॉन्शियस गुटारेज और मैक्सिमा गुटारेज। ये हस्बैंड वाइफ थे और इनके अलावा इनके 3 बच्चे थे, वो इस अपार्टमेंट में रहते थे। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था स्टेफिना। जो स्टेफिना थी वो अपने बर्थ से लेके और 17 की जब वो हुई तब तक वो इसी अपार्टमेंट में रही थी, अपने बर्थ से लेके और 17 साल की होने तक। जब वो कॉलेज जाना उसने स्टार्ट किया 17 की एज में, तब तक वो मतलब इसी अपार्टमेंट में रहे थे। और इसका जो एक छोटा भाई था मैक्सी, वो बड़ा प्यार करते थे पहले तो आपस में। तो एक दिन अचानक जब ये अपना कॉलेज में इसने जाना स्टार्ट किया स्टेफिना ने, तो ये अजीब सी हरकतें करने लगी। रात को ये चिल्लाने लगी और बड़ी अपने जो इनके घर की दीवारें थी, वो लकड़ की दीवारें थी, उसको अपने नाखूनों से खरोंचने लगी। और एक दिन तो इसने अपने भाई के ऊपर, जो मैक्सी था इसका भाई, उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे सांप आवाज़ करते हैं ना, हिश, तो ऐसे आवाज़ निकालते हुए अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कर दिया। तो जिस दिन ये घटना हुई तो इसके माँ बाप थे जो, वो घबरा गए। तो फिर उन्होंने अगले दिन स्टेफिना से बैठ के बात की, भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ये अजीब सी हरकतें क्या है, ये क्यों क्यों कर रहे हो तुम। तो बताती है, भाई मुझे ना रात के टाइम कुछ ब्लैक शेड्स दिखाई देती हैं, मतलब साए दिखाई देते हैं काले, और उसके कोई पार्ट्स नहीं होते, अंग नहीं होते शरीर के, उसका जैसे फेस होता है, हाथ पैर होते हैं, ये नहीं होता, बस साया दिखाई देता है मुझे ब्लैक सा। और वो देख के मैं बहुत डर जाती हूँ, तभी मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलती है और उस डर में मैं दीवारों को नोचने लग जाती हूँ। तो ये होता है मेरे साथ। तो पहले तो इसके माँ बाप थोड़ा लाइट लेते हैं, भाई चलो वैसे शायद कोई डरावनी फिल्म देखी हो इसलिए थोड़ी डर वर गई हो, इसलिए कर दी हो ऐसी हरकतें। परंतु जब कंटिन्यू ऐसा चलता रहता है तो फिर इसके जो पेरेंट्स हैं वो एक पास में चर्च थी, उस चर्च के फादर को बुलाते हैं। तो फादर इनके घर पे आता है, वो अपनी जो भी है इसका तो झाड़ फूक सी जो करते हैं फादर, वो अपना होली जल जो इनके ऊपर छिड़कते हैं, पूरे घर में वो जल का छिड़काव करता है। और इस गुड़िया को, स्टेफिना को भी जो ट्रीटमेंट देनी होती है धार्मिक तरीके से, वो ट्रीटमेंट देता है। तो 1-2 दिन तो चलो ठीक बीतते हैं, परंतु फिर वैसा का वैसा होने लग जाता है, वही हरकतें, वही रात को चिल्लाना, शोर मचाना, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इनके पेरेंट्स को, मतलब अड़ोसी पड़ोसी जो थे, इनके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स थे, वो सलाह देते हैं भाई तुम डॉक्टर की हेल्प लो, हो सकता है इसे कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। तो फिर इसके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, वो एक साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं वहीं पे मैड्रिड के।
तो साइकेट्रिस्ट चेक करता है, वो कहता है भाई देखो मैंने जो चेक किया है मेरी रिपोर्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं आया, कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल मैंने नोट नहीं किया। आप इसको किसी फिजिशियन को दिखाओ, किसी हो सकता है कोई इसके शरीर के आंतरिक कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो फिर फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर, और एक और कारण था डॉक्टर के पास जाने का, इसकी जो स्टेफिना की जो हेल्थ थी वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। ये लड़की कमज़ोर होती जा रही थी, इसका जो वेट था वो घटता जा रहा था, खाना वाना ये बहुत कम कर चुकी थी, मतलब 2-2 3-3 दिन बाद थोड़ा बहुत खाना खाती थी, तो इसलिए वीक बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो काफ़ी वेट गिर गया था। तो ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पहले चेक करता है, कहता कोई मेरे को गंभीर बीमारी तो कोई ऐसी वैसी नहीं मिली, परंतु जैसे कि ये वीक हो गई है तो इसलिए कुछ दिन इसको एडमिट कर लेते हैं, इसको जो उनके होते हैं ग्लूकोज वगैरह जो देना, ताकि इसको कुछ ताकत इसमें डाली जा सके मेडिसिन के थ्रू। तो वो इसको एडमिट कर लेते हैं। तो अभी एडमिट हुए, इसको तीसरा दिन था कि मॉर्निंग में 8:30 पे इसकी स्टेफिना की अचानक, मतलब पहले सांस लेती है ये अटक अटक के 2-3, और वो लंबी लंबी सांस लेने के बाद अचानक इसकी जो धड़कन है वो रुक जाती है और स्टेफिना डेड हो जाती है। तो जब स्टेफिना डेड हो जाती है तो काफ़ी उदास होते हैं इनकी फैमिली वाले, और जो भी इनके जो होता है अंतिम संस्कार की क्रिया वो सब की जाती है। तो उसके मरने के लगभग 15 दिन बाद, 2 वीक बाद, इसके स्कूल से टीचर आती हैं 2, और उनमें एक नन भी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है और स्कूल्स भी जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही हैं उधर। तो नन वगैरह भी हर स्कूल में होती है जो धार्मिक शिक्षा देती है इनको। और उसके अलावा टीचर्स, 2 टीचर, ये 3 लोग इनके घर पे आते हैं। तो वो जो टीचर थी, इसकी क्लास टीचर, वो बताती है इसकी मम्मा को कि एक दिन मैंने कुछ एबनॉर्मल सा इनको करते हुए देखा, वो घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कहती है बताइए, पहले क्यों नहीं बताया आपने? तो चलो अब बता दो, पहले नहीं बताया तो बताती है भाई एक दिन की बात है, मैं ये ग्राउंड में थी, ये 4 लड़की हैं और ग्राउंड में ऐसे गोल सर्कल बना के बैठी थी। मैं दूर से इनको देख रही थी, तो मैं जब इनके पास जाने लगी तो मैं रुक गई, मैं देखना चाहती थी भाई ये क्या कर रही हैं ऐसे बैठ के। तो मैंने नोट किया कि इन्होंने कुछ बीच में एक गोल सा वो रखा हुआ था बोर्ड, और उसके ऊपर ये कैंडल जला के कुछ ऐसी, मतलब मंत्र वंत्र वगैरह ऐसी कोई क्रिया कर रही थी। तो मैंने जब ये दूर से देखा और तो मैं इनके पास गई, तो फिर ये एकदम से डर गई, फिर मैंने इन्हें डांटा भी काफ़ी। फिर इसमें से एक लड़की ने मुझे बताया कि जो स्टेफिना की एक फ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड की अभी हाल ही में डेथ हो गई है, और उस जो बॉयफ्रेंड था उसकी आत्मा से बात करने के लिए ये ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस एक्टिविटी के बारे में इन्होंने किसी बुक में पढ़ा और वो उसका प्रैक्टिकल करके वहाँ पे देख रहे थे। तो क्योंकि इन्होंने, इसकी टीचर ने जाके टोक दिया था बीच में, तो ये बीच में ही उठ गई थी और इसकी टीचर ने इन्हें डांटना वाटना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम क्या हुआ कि उस बोर्ड में से एक रोशनी टाइप निकल के अचानक से घूमी, और घूमने के बाद स्टेफिना की नाक में चली गई। ये टीचर ने खुद देखा था, खुद उसने, वो इस चीज़ की विटनेस थी। और वो जब अंदर चली गई तो उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई, और बाद में इसको फिर हमने थोड़ा वहीं स्कूल में लेटाया, इसको पानी वानी पिलाया, तो बाद में थोड़ी उसके बाद फिर होश में आई थी। और ये बातें जो हैं ये अगस्त की बातें हैं। तो इसके पेरेंट्स ने नोट की बात कि उन्हीं दिनों जो इसने स्टेफिना को ने जो अजीब सी हरकतें करनी शुरू की थी वो उन्हीं डेट्स में की थी। तो अब वो थोड़ा सा, मतलब एक कम्बिनेशन सा बनता हुआ उन्हें लगा। तो पहले तो वो टीचर के ऊपर थोड़ा सा, मतलब गुस्सा भी हुए कि तुमने ये बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई, अब उसके मरने के बाद आप हमें आके बता रहे हो, अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो चलो ये बता के जो टीचर थी वो चली जाती है। तो जो स्टेफिना का रूम था, अब अभी स्टेफिना की डेथ हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके थे। तो अब अचानक से इनको पेरेंट्स को उसके रूम से अजीब सी आवाज़ें आती रात को। वो इन्होंने बंद किया हुआ था क्योंकि वो चाहते थे भाई थोड़े दिन इसको बंद रखें, और वो
जो उन्होंने जैसे बेडिंग वगैरह करते हैं, बिल्कुल सही सलीके से चादर वगैरह बिछाते हैं बेड के ऊपर, वो उन्होंने बिछाई हुई थी। तो जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो चादर बिल्कुल ज़मीन पे बिखरी हुई थी। जो उसके टेबल पे जो बुक्स वगैरह थी वो सब ज़मीन पे बिखरी पड़ी थी। जो फ़ोटो वगैरह थी कमरे में, मतलब सब कुछ उलट पुलट हो रखा था कमरे में। तो वो देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो पहले तो इसके जो फादर थे वो कहते हैं हो सकता है हवा वगैरह में हो गया हो, परंतु जब वो चेक करते हैं बाहर भी कोई ऐसी हवा वगैरह तो तेज़ नहीं चल रही थी भाई जिससे इतना गिर जाए, ना ही दिन में कोई ऐसा आंधी तूफान आया था जिससे इतना कुछ वो हो जाए। तो चलो उस दिन वो सब ठीक तरीके से दोबारा लगा के उस कमरे से फिर चले जाते हैं। अगले दिन फिर इसका भाई जो था छोटा मैक्सी, वो उस कमरे में सोना शुरू कर देता है। तो रात को जो वो मैक्सी था वो चीख के बाहर निकलता है और अपने पेरेंट्स के पास जाता है। वो कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं सो सकता और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है मुझे। तो इसके पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही, क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी सिस्टर की डेथ हुई है इसलिए हो सकता है डरा हो। परंतु रात के 2-2:30 बजे के करीब इनके पेरेंट्स को भी उस कमरे में से आवाज़ें आती हैं अजीब सी, जो उनकी जब स्टेफिना जिंदा थी जैसे जिस तरीके से वो चीखा करती थी वैसी आवाज़ें आती हैं। वो जाके चेक करते हैं, तो चेक करते हैं तो वो देखते हैं दोबारा से कमरे का वही हाल। चादर जो है वो नीचे बिखरी पड़ी है और दीवारों पे, क्योंकि वो स्टेफिना की डेथ के बाद जो रूम की जो दीवारें थी उनको पेंट करवा चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे वही नाखून से वहाँ पे जैसे घिसने के वो जो निशान होते हैं वो नोट किए वहाँ पे। और जो जब ये देख रहे थे कमरे को चेक कर रहे थे तो उसी टाइम अचानक जो स्टेफिना की जो तस्वीर लगी थी दीवार पे उसमें आग लग जाती है और अंदर एकदम इनको, मतलब कमरे के अंदर हवा जैसे तेज़ हवा इनको महसूस होती है, अभी जैसे हवा चल रही हो, एकदम हवा का झोंका लगता है इनको। तो इसके फादर खिड़की खोल के चेक करते हैं, हो सकता है भाई बाहर से हवा आई हो, परंतु बाहर बिल्कुल भी कोई ऐसा मौसम नहीं था कि हवा चल रही हो और इतनी तेज़ हवा चल रही हो कि अंदर हवा महसूस हो। तो ये काफ़ी घबरा जाते हैं। तो अब जब ये हरकतें हुई और लगातार होती रही तो फिर इन्होंने वहाँ पास से पादरी को बुलाया। वो पादरी ने, फादर ने आके चेक किया, उसने अपनी वही जो ट्रीटमेंट होती है होली जल छिड़कने की वो कर दी, परंतु कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर जो इस बिल्डिंग में रहने वाले जो दूसरे पड़ोसी थे, अब उनको भी ये आवाज़ें आने लगी रात को, और वो भी मतलब जब ज़्यादा आवाज़ें आती तो वो भी इस घर में इनके घर आके इनसे पूछते भाई कैसी आवाज़ें आ रही हैं ये। क्योंकि क्या होता है जब अपार्टमेंट होते हैं उसमें छत भी मिली होती है और जो साथ वाले अपार्टमेंट होते हैं दीवारें भी उनकी कॉमन होती हैं। तो जब दीवारों को कोई खरोचता तो उनको भी रात को अपने कमरे में आवाज़ें ऐसी खरोचने की सुनाई देती। तो वो सब इनके घर आके पूछते भाई ये कैसी आवाज़ें हैं, तो वो बताते भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, हम भी बिल्कुल डरे हुए हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा ये हो क्या रहा है। तो फिर इनकी जो पूरी बिल्डिंग वाले होते हैं और सब इनको एडवाइस देते हैं भाई ऐसा करो तुम इसकी पुलिस में कंप्लेंट करो। और रात का ये 2:30 बजे का टाइम था। तो इसकी जो मदर थी मैक्सिमा गोत्रेज, वो पुलिस को फ़ोन लगाती है। 2:30 बजे फ़ोन लगाया जाता है, अगले 15-20 मिनट में पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस आती है, देखती है भाई सारे पड़ोसी वगैरह वहाँ इकट्ठा हैं, तो वो उनको सारी बातें बताते हैं। तो पुलिस पहले तो थोड़ा सा मतलब इसको लाइट लेती है, भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तुम कैसी बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत है वो कुछ नहीं हुआ करता। परंतु जब वो चले जाते हैं फिर अपना नोट वगैरह करके जो भी इनके बयान होते हैं, और अगले दिन अपने जाके अपने पुलिस स्टेशन में अपना जो रिकॉर्ड वगैरह में इसको चढ़ा देते हैं, एक केस दर्ज किया जाता है। तो पुलिस को लगता है हो सकता है ये किसी पड़ोसी की शरारत हो और वो ऐसे चुपके से आके इनके घर में ये चीज़ें करके जा रहा हो। तो पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है सारे तरीके से, भाई कोई ऐसा हमें लिंक मिल जाए भाई जिससे पता ये प्रूव हो जाए भाई कोई बाहर से आके कोई ऐसा कर रहा है इनको डराने के लिए, भाई ताकि ये अपार्टमेंट बेच के चले जाएं। ऐसा कुछ, ऐसी कोई थ्योरी ना हो कोई इनसे चिढ़ता हो, इस अपार्टमेंट को ख़रीदना चाहता हो और इन्हें डराना चाहता हो भाई ताकि ये डर के मारे इसको जल्दी से बेच के चले जाएं।
तो वो उस एंगल से भी पूरी जांच पड़ताल करती है पुलिस, तो उन्हें कोई ऐसा एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो अब पुलिस जो है वो यहाँ पे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगा फिट करवाती है। भाई देखते हैं होता क्या है, कहीं कोई बाहर से आएगा तो हमें दिख जाएगा, पता चल जाएगा और इस केस को हम सोल्व कर लेंगे। तो जब पुलिस कैमरे वगैरह लगाती है तो रात का टाइम होता है, तो रात को फिर जिस समय ये एक्टिविटी होनी होती है तो कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और फिर दोबारा वही कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आनी और दीवारों को खुरचने की आवाज़ें आनी। तो जिस तरीके की स्टेफन आवाज़ें करती थी वैसी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है और वही कमरे में अचानक से आग लग जाती है। फिर ये फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं, वो भी आती है। मतलब जो ये हरकतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और पुलिस भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही थी। तो फिर पुलिस डिसाइड करती है भाई हम अपने 2 ऑफिसर्स को यहाँ पे बिठाते हैं और तब नोट करते हैं भाई होता क्या है एक्चुअल में रात को। तो फिर रात को वो 2 पुलिस वाले भी सेम यही चीज़ नोट करते हैं और वो फिर अपने जाके सीनियर्स को बताते हैं भाई वाकई में हमने भी ये चीज़ वहाँ पे नोट की है और ये हरकतें होती हैं। तो जब पुलिस कुछ भी इसका कंक्लूज़न तक नहीं पहुँच पा रही थी तो पुलिस इस फैमिली को एडवाइस देती है कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लीजिए और अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, नहीं तो इसको लॉक लगा के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, यही अभी ठीक रहेगा आपके परिवार के लिए। तो फिर ये जो फैमिली थी, गुटरेज फैमिली, ये इसको अपार्टमेंट को बंद करके लॉक करके चले जाते हैं दूसरी जगह पे और अब इनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किए लगभग 30 साल हो चुके हैं और उसके स्टेफना के पेरेंट्स जो हैं वो आज भी जीवित हैं, उसका छोटा भाई भी अब बड़ा हो चुका है काफ़ी। तो उस दिन के बाद इनको ऐसी कोई हरकत इनकी लाइफ में नहीं हुई और पुलिस ने अपनी फाइल के सामने में अभी भी इस केस को अनएक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं जो इस केस के जो सिटी के जो मेन पुलिस ऑफिसर थे, जैसे हमारे यहाँ एसपी होते हैं, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि कुछ ना कुछ इस घर में ऐसी एबनॉर्मल चीज़ है और काफ़ी एबनॉर्मल एक्सपर्ट्स भी आए जिन्होंने इस घर की, इस अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन की। उसमें उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि हाँ, इस घर में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है और जो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती और वो लगातार यहीं पे रहना चाहती है और अगर कोई दूसरा इस घर में रहने की कोशिश करेगा तो वो वैसे ही उसको परेशान करने लग जाएगी। ये अपार्टमेंट दोस्तों आज भी वहाँ पे है, लुइस मिरांडे स्ट्रीट के अपार्टमेंट नंबर 8 आज भी स्पेन में है, जो कि लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की एक रियल स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप इस स्टोरी को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत आपको ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे। इस पर मूवी भी बन चुकी है, नेटफ्लिक्स पे इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बन चुकी है। तो कहानी बिल्कुल सच्ची है, ट्रू है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक धन्यवाद।